तो भक्ति मार्ग में बहुत ही अगड़म बगड़म कर दिया, क्या अगड़म बगड़म कर दिया है? भक्ति मार्ग में कोई भी बात का तालमेल बैठता नहीं है और सारा सूत मुझा हुआ होता है। ज्ञान का सारा सूत जैसे कोई धागा हो ना और यूं यूं इकट्ठा करके गुल्ला बना दो तो क्या होगा? सारा सूत मुझ जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञान का सारा सूत मुझा हुआ है। अब बाप आकर के उस सूत को सुलझाते। आज के सन्यासी होते हैं ना, झूठे सन्यासी, वो मालूम जटाएं कैसी बना लेते हैं? हाँ, वो उनको जटा बना के और लिबड़ा करके और सारे बालों को गुत्थम गुत्था कर देते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं बना देते हैं। वो है, उन्होंने यादगार कहाँ की बनाई हुई है, धारण की हुई है? शंकर जी की यादगार धारण की हुई है। शंकर जी की बुद्धि में ज्ञान जो है वो आखिरी जन्म में सारा गुत्थम गुत्था हो करके जटाओं के रूप में लटक गया। अगर शिव प्रवेश न करे तो ज्ञान का सूत मुझा का मुझा ही हुआ रहेगा। अभी शिव बाबा कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, जो ज्ञान का सूत मुझा हुआ है उसको सुलझाने के लिए। ये ज्ञान का सूत किसने मुझाया? द्वापर युग से शास्त्र बने, धर्म गुरुओं ने। धर्म गुरुओं में भी मुख्य गुरु कौन हुआ होगा जिसने ये ज्ञान का सूत्र बहुत बहुत मुझाई दिया? आखिर शास्त्र बनाना शुरू किसने किया? तो ब्राह्मण बच्चों में भी कोई ब्राह्मण बच्चा तो होगा जिसने शुरुआत की होगी शास्त्रों के बनाने की। और शास्त्रों में क्या लिखा है? ये शास्त्र वेद शास्त्र किसने बनाए? नहीं, ब्रह्मा की तो मुख से निकला। जैसे धर्म पिताओं के मुख से अपना अपना धर्म का ज्ञान निकलता है, वो कोई शास्त्र नहीं है। तो धर्म पिताओं के सैकड़ों वर्षों के बाद फिर उनके शास्त्र बनते हैं। क्या मोहम्मद के 200-300 वर्ष के बाद फिर कुरान बनी, क्राइस्ट की 300-400 वर्षों के बाद बाइबिल बनी, गुरु नानक के 100-200 वर्षों के बाद गुरु ग्रंथ साहब बना। उसी समय थोड़ी बनता है। तो ऐसे ही शिव बाप भी जब आते हैं तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं उसका शास्त्र बन ही नहीं सकता। 2500 साल के बाद फिर कोई शास्त्र बनाना शुरू करता है। तो कोई ने तो महाभारत, गीता और ये शास्त्र बनाए होंगे। वो कौन है? व्यास। वी माना विशेष और आस माना बैठ गया पालथी मार ज्ञान बखारने के लिए। तो जो बैठ गया जिसने शास्त्र बनाए वो शास्त्र दुर्गति के बने या सदगति के बने? दुर्गति के बने। वो तो दुर्गति करने वाला कौन? अरे कोई तो हुआ होगा है? अरे शास्त्र बनाने वाला कोई तो हुआ होगा। व्यास हुआ। वो कौन है व्यास? व्यास की भी गद्दियां चली। जैसे गुरु लोग होते हैं ना, तो गुरु लोग शरीर छोड़ देते हैं तो उनकी गद्दी लेकर के कोई दूसरा बैठ जाता है। जैसे नारायणों की सतयुग में गद्दियां चलती हैं, फर्स्ट नारायण, दूसरा नारायण, तीसरा नारायण, चौथा नारायण। जैसे अंग्रेजों में डायनेस्टी चली, किंग एडवर्ड फर्स्ट, किंग एडवर्ड सेकंड, थर्ड। ऐसे ही व्यास नाम की भी गद्दियां चली। जो सतयुग में नारायण बनते हैं वो ही द्वापर में आकर क्या बनते हैं? व्यास बन जाते हैं नंबरवार। तो उनमें नंबर 1 व्यास कौन हुआ? अरे कौन हुआ? इब्राहिम हुआ। इब्राहिम शास्त्र लिखता है? ब्रह्मा बाबा हुआ। अरे ब्रह्मा से भी पहले कौन हुआ? हाँ, सतयुग में ब्रह्मा बाबा तो दूसरे नंबर का नारायण बनेगा। उससे भी पहले नारायण कौन हुआ? नारायण वाली आत्मा ना। तो पहला जो नारायण बनता है वो ही पहला आकर के वहाँ व्यास बनता है। अब वहाँ मनुष्य बुद्धि है, शिव बाबा तो प्रवेश होता नहीं। तो जैसी अगड़म बगड़म बुद्धि बनती है, विकारी बुद्धि द्वापर युग से, विकारियों के संग से, विकारी धर्म पिताओं के संग से,
वैसे उन्होंने सृष्टि का कल्याण करने के लिए समझ के बैठ गए कि हम कल्याण करेंगे, शिव हम कह के बैठ जाते हैं। आदत तो है ना क्या? ये आदत कहाँ से पड़ती है? ये संगम में आदत पड़ जाए। शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसको ये अहंकार हो जाता है कि शिव बाबा और किसी में मुकर्रर नहीं प्रवेश करते हैं, मेरे में ही प्रवेश करते हैं। भले बाहर के मुख से न करे तो भी अंदर अंदर बात चलती है, बैठ जाती है। तो वो बात जो अंदर बैठ गई संगम युग में, वो कहाँ निकलती होगी? कहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी? वो द्वापर युग से निकल पड़ता है। द्वापर से हो जाती है, इमर्ज हो जाती हाँ इमर्ज हो जाती है। द्वापर युग से तो वो ढेर सारे शास्त्र बनाए देते हैं, उन शास्त्रों से मनुष्यों की दुर्गति हो जाती होती है। है। पहले शास्त्र भी सतो प्रधान थे, शुरू में दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर लास्ट में तमो प्रधान बनती है। तो पहले पहले जो शास्त्र बनाए द्वापर युग के आदि में, उनमें फिर भी सात्विकता थी, सतो प्रधानता थी। बनाने वाले ने जिस अर्थ से बनाए वही अर्थ वो सुनाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? उनके जो परवर्ती आए, दूसरे दूसरे नारायण, दूसरे दूसरे धर्म वाले, उन्होंने उसके अर्थ जो है पलट दिए, अर्थों का अनर्थ कर दिया, मनमत घुसेड़ दी। वो मनमत घुसेड़ने से क्या हुआ कि वो शास्त्रों का अर्थ जो है पलट गया। ओम शांति।